जी आमिर सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी जी। सब ने बातें की हैं पानी के ऊपर, सब मेरे मोअज़्ज़ज़ ऑनरेबल मेंबर्स, डिप्टी स्पीकर, अपना डिप्टी चेयर, अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसकी वजाहत की है। मसला जी असल में पानी का जो खड़ा हुआ है, पानी का मसला जो है ये आज का नहीं है, ये जब से ये चला है और ये कालाबाग डैम बनने के ऊपर यही सूरत हाल थी। उसके बाद अब आके ये 6 कैनाल्स की बात हुई कि 6 कैनाल्स जो हैं ये बनने वाले हैं, 6 कैनाल्स जो बनने वाले हैं पंजाब के लिए। अगर पंजाब अपना बनाना चाहता है अपने पानी से, अपनी ज़मीन से, बेशक जाके बनाए, लेकिन इंडस रिवर के ऊपर बनाना, जो इंडस रिवर इज़ द ओनली रिवर विच एंड द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर फॉर पाकिस्तान बेसिकली। और ये पूरा जो इंडस रिवर है बेसिकली सिस्टम, दिस कम्स टू बलूचिस्तान एंड सिंध, इसी में से पानी जो पंजाब लेता है अपने हिस्से का। लेकिन पहले भी यहाँ पे लिंक कैनाल्स 2 बनाई गई, चश्मा और एक अपना क्या कहते हैं एक और कैनाल, जिसका ओवरफ्लो फ्लड्स में होना चाहिए था, लेकिन वो वक्तन फ़वक्तन अपने लिए चला लेते हैं वहाँ पे। इसी वजह से जो ट्रस्ट फैक्टर है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये हरगिज़ हम जो हैं ख़ासकर सिंध में, सिंध के जो वो लोग जो बिल्कुल टेल एंडर्स हैं, मैं भी उसी ज़िले से हूँ जो टेल एंड के ऊपर है, पहाड़ों के पास जाके लगता है। और अगर आप वहाँ पे आकर तनासुब देखें गुर्बत का तो आपको फील होगा कि क्या हालात हैं वहाँ पे। इसी तरह अगर आप सिंध के उन डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे जो हमारे बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के ऊपर हैं, उनकी हालत अगर देखेंगे तो हमारे से भी वो ख़राब है। इसी तरह अगर कराची शहर जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, जहाँ पे मेरे दोस्तों ने, भाई जो यहाँ पे इधर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बात की इसी बात के बारे में कि पीने का पानी जो 100 अरब रुपए हम देते हैं वो भी कहाँ से आता है, यहाँ से ही आता है पानी, इंडस से ही। तो ये हालात अगर आप देखते हुए अपनी कैनाल सिस्टम और पंजाब की तरफ अगर आप रुख करेंगे तो फिर तो फेडरेशन में क्रैक्स आएंगे। हालात इस वक्त बलूचिस्तान में आपके सामने हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है कि वो भी एक एग्रीकल्चर का 3 to 5% पानी जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो सद आग लगी है किसी को यहाँ पे परवाह ही नहीं है। अगर आप अब पूरा मीडिया ने ब्लॉक किया है वहाँ पे, नोबडी वांट्स टू नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन बलूचिस्तान। मैं बड़े अफसोस से कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो फेडरेशन है वो इतनी वीक होती जा रही है, एंड नोबडी इज़ पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स दीज सिचुएशंस। खासकर जो पॉलिटिकल है, जो हमारी अफवाज है, सारा दिन रात इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वहाँ पे शहादतें हो रही हैं, लेकिन हमें किसी चीज़ की यहाँ पे परवाह ही नहीं है। हमें इस तरफ जो हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनका इस तरह ध्यान मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ पर है अपने चीज़ों को ठीक करने में, लेकिन यहाँ पे चीज़ें दिन ब दिन ख़राब होती जा रही हैं। सिंध के अंदर जो लोगों को कुछ भी नहीं पता था, आज वो पीपल्स पार्टी के सामने जाकर खड़े हो गए और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जाके रास्ते बंद कर रहे हैं। हम लोग आए बाय रोड तो रास्ते नहीं हमें मिलते आने के लिए यहाँ पे। खुदा के वास्ते पाकिस्तान की तरफ सोचें, पाकिस्तान के लोग जो है इस बात के ऊपर, और जो बरसर इक़दार बैठे हुए हैं यहाँ पे, they should not sit, they should come and satisfy this assembly, they should satisfy the people, they should satisfy the members sitting over here in of all the 4 provinces. This is not a joke, we are heading towards disaster. प्लीज़ अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, आप वाटर रिजर्व्स को देखें, आप वाटर मैनेजमेंट को देखें, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, किसी का ध्यान ही नहीं है सर। 2000 रुपए से भी जाके गंदम गिर गई। आपको पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है? जो लोग निकलने वाले हैं बाहर, वो फिर आप लोगों को पता चलेगा, जो मैनेज आप लोग नहीं कर सकेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। हम लोग, वी आर द वंस हु आर सफरिंग डायरेक्टली। प्लीज़ टेक अ सीरियस नोट, एंड इफ़ यू थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी कि हम लोग यहाँ पे तकरीर करके चले जाएंगे, रिप्रिकॉशंस के जिम्मेवार आप लोग होंगे। थैंक यू।